नमस्कार सीतामढ़ी, प्रणाम सीतामढ़ी, सलाम सीतामढ़ी। सीतामढ़ी टॉक्स देख रहे हैं आप रामजीत शर्मा के साथ। सीतामढ़ी विधानसभा में महागठबंधन से प्रत्याशी है सुनील कुमार कुशवाहा जी, जो कि आरजेडी के सिंबल पर लड़ रहे हैं, और एनडीए से है सुनील कुमार पिंटू जी, जो कि भाजपा से है। तो कहने का मतलब कि सीतामढ़ी सुनील बनाम सुनील हो चुका है। कौन से सुनील आएंगे ये तो खैर 14 नवंबर को ही पता चलेगा, लेकिन हम कुछ युवा है हमारे साथ, कुछ युवा नहीं है बल्कि एक युवा है, और युवा से हम जानने का प्रयास करते हैं कि वो इस बार कौन से सुनील को लाना जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीतामढ़ी टॉक्स में। सीतामढ़ी टॉक्स में बुलाने के लिए धन्यवाद। तो क्या लगता है, सीतामढ़ी विधानसभा से सुनील बनाम सुनील है, तो आप कौन से सुनील जी को लाना चाह रहे हैं? हम तो सुनील कुशवाहा को लाना चाह रहे हैं। आप सुनील कुशवाहा जी को लाना चाह रहे हैं? जी। सुनील कुशवाहा को आप लाने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वो एकदम गरीब गुरबा के नेता है। जब भी आप उनसे एकदम मिल सकते हैं, जब चाहे तब मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा सुनील कुमार पिंटू जी में नहीं है। आप जब चाहे उनसे नहीं मिल सकते हैं। बाय द वे वो यहाँ पर कभी काल देखे जाते हैं, ऐसे तो वो विलुप्त हो जाते हैं, विलुप्त प्राणी की तरह। अच्छा, सुनील कुमार पिंटू जी सांसद भी थे, और यहाँ से सीतामढ़ी से विधायक भी कितने बार रह चुके हैं, और सांसद भी थे। इससे पिछले बार का सांसद वही थे, देवेश चंद्र ठाकुर से पहले जेडीयू से सांसद थे। अभी हाल ही में वो फिर से बीजेपी ज्वाइन किए हैं और उनको टिकट मिल गया। उनका तो ये रवैया पहले भी रह चुका है। पहले वो बीजेपी से विधायक थे, उसके बाद आनंद फानन में जब सांसद का टिकट लेना हुआ तो जदयू ज्वाइन किए। 19 का चुनाव में, 19 लोकसभा वाला चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से वो जदयू ज्वाइन किए और वहाँ पर टिकट लेकर सांसद का चुनाव लड़े और जीते भी। और उसके बाद जब टिकट फिर लेने के बारी आई है तो फिर जदयू से वो बीजेपी ज्वाइन किए हैं और फटाक से टिकट मिला है। बाकी कार्यकर्ता जो है सिर्फ झंडा धोने के लिए हैं। बाकी उन लोगों का काम सिर्फ यही है कि हाँ, कोई एक व्यक्ति पार्टी अदल बदल के आए और टिकट लेके उड़ जाए, और बाकी जो आम कार्यकर्ता है उनको कुछ हाथ नहीं लगा है। इससे भी सीतामढ़ी को जनता को यानी कि आक्रोश बढ़ गया है। तो क्या लगता है कि इन सभी चीज़ होने के बाद सुनील कुशवाहा जी बाजी मार पाएंगे? सुनील कुशवाहा जी जीत पाएंगे? हो सकता है, जीत भी सकते हैं। जीत भी सकते हैं? हाँ। क्यों, आप श्योर नहीं है कि सुनील कुशवाहा जीतेंगे? नहीं, हम तो श्योर है कि सुनील कुशवाहा जीत जाएंगे, ऐसा बात नहीं। क्योंकि सुनील कुशवाहा जी 2015 से 20 तक सीतामढ़ी के विधायक थे। तो क्या उनके उस कार्यकाल में सीतामढ़ी का विकास हुआ था? उनके कार्यकाल में विकास हुआ था। विकास जब हुआ था तो 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें वो 12,000 वोटों से हार जाते हैं। ऐसा क्यों? फिर आप भी समझ रहे हैं कि कोई प्रत्याशी जब एक बार जीतता है उसके बाद दोबारा जीतना नामुमकिन ही समझिए। कोई कितना भी अच्छा काम कर ले, दोबारा जीतना संभव नहीं है। 1-8% लोग ऐसे हैं जो दोबारा जीतते। कोई भी चुनाव ले लीजिए, पंचायत चुनाव से लेकर MP MLA का चुनाव कोई भी हो। तो सुनील कुशवाहा जी को अब की बार राजद से टिकट फिर से मिला है। पार्टी ने उस पर भरोसा जताया है, उनको उम्मीदवार बनाया है। तो क्या लग रहा है कि अब की बार वो जो 2020 में कुछ वोटों से हार गए थे, तो अब की बार वो जीत पाएंगे? अब की बार वो जीतेंगे। सुनील कुशवाहा अब की बार जीतेंगे। सुनील कुशवाहा से क्या उम्मीद है आपको? अगर वो जीतेंगे तो क्या लगता है वो विकास, सीतामढ़ी का विकास कर पाएंगे? जरूर कर पाएंगे। सरकार जब तेजस्वी यादव का बनेगा तो जब वो वादा किए हुए हैं कि जो यानी कि उनका मैनिफेस्टो जारी हुआ है उतना वादा वो जरूर करेंगे। पिछले 17 महीने में जो कार्य उन्होंने करके दिखाया, इससे तो ऐसा ही अनुभूति हो रहा है। बाकी आगे तो कोई नेता को हम इतना श्योर नहीं कह सकते कि आएगा तो करेगा ही। देखिए, नेता को आप जानते ही हैं, नेता बनता है, नेत खराब होता है तब उसके जो कहेगा वही आप सुनिएगा ना। हम कोई अथी थोड़ी है कि उसके अंदर में जाके देख लेंगे कि हाँ ये बोल रहा है तो सच्ची बोल रहा है। एगो है फेथ, विश्वास है कि हाँ आएगा तो करेगा, बाकी फिर देखा जाएगा। अगर वो नहीं करता है फिर 5 साल के बाद चेंज कर दिया जाएगा। उसका हम ये थोड़ी है कि बंधुआ वोटर है। तेजस्वी यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे उस दिन और बोले थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 20 दिनों के भीतर एक अधिनियम बनाएंगे और 20 महीना के अंदर बिहार में जो भी पढ़ा लिखा बेरोजगार है और वो उस लायक है तो उसको मैं नौकरी देने का काम करूंगा। क्या लगता है, क्या कहिएगा इस पर? ऐसा वो हर परिवार का संभव नहीं है, लेकिन जो एजुकेटेड पर्सन है उनको हो सकता है। बाकी ये जरूरी नहीं कि सबको रोजगार ही मिले। बाय द वे कंपनी जो बैठेगी, जो प्राइवेट लिमिटेड होता है, उसमें भी वो एक सरकारी बेस है। जैसे कि अभी बाय द वे सफाई कर्मी है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहा है, नगर निगम में हो या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, ऐसा लगभग 10 लाख वैकेंसी जो है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कार्यरत है, उसको सरकारी भी कर सकते हैं। तो ये भी तो रोजगार हुआ। ऐसा कोई बात थोड़ी है कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगा, लेकिन जो है संभव हो सकता है।
तेजस्वी यादव जैसे बोले हैं, और वो अभी जो नीतीश कुमार जी महिलाओं को 10-10 रुपये दिए हैं रोजगार करने के लिए। तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं प्रति मंथ महिलाओं को 25-25 रुपया दूंगा। आप जो एनडीए गठबंधन जो 10,000 रुपया दिया गया है, अभी दिया गया है जीविका वाले को, आप भी सोच सकते हैं 10,000 में कौन सा रोजगार होगा। एक पान और गुटखा का भी दुकान खोलने के लिए लगभग 50,000 रुपये की जरूरत पड़ती है। 10,000 रुपया में कौन सा 100 रोजगार आदमी करेगा, से आप ही बताइए। सही बात है, 10 साल में रोजगार हो सकता है सर। देखिए कौन होता सा क्या है रोजगार कि होगा? ग्रामीण चाय महिलाएं तो बेचा जा सकता है, ग्रामीण मुर्गी महिलाएं का जो काम तो होती किया जा सकता है, छोटा मोटा किराना दुकान खोल सकती है, बकरी पालन कर सकती है, और भी कुछ छोटे मोटे धंधे कर सकती है। एक बकरी का कीमत ही 5,000 है, तो 2 बकरी से उसका जीवन यापन हो जाएगा। और वो भी 6 महीना के बाद बच्चा देती है। तो क्या लगता है कि ये जो योजना है जो महिलाओं के लिए चला है 10-10 रुपये जो देने वाला, क्या फ्लॉप चला जाएगा? ये योजना तो चुनावी लॉलीपॉप है। जो चुनावी लॉलीपॉप कैसे है फिर? चुनावी लॉलीपॉप है कि भाई चुनाव जब आचार संहिता लागू होने से पहले, यानी कि मानिए आज से 15-20 रोज पहले ये पैसा सबके अकाउंट में अप्रोक्स अगस्त 15-16 अगस्त के आसपास, 18 अगस्त के आसपास की आया। ऐसे ही पैसा सबके अकाउंट में आया। और अब पूछिए कि किसके पास कितना आदमी रोजगार करके बैठा हुआ है जिससे आमदनी रोजाना आ रहा होगा। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्याम सिंह कुशवाहा जी, जिनका मानना है कि सीतामढ़ी से अब की बार सुनील कुशवाहा जी विधायक बनेंगे। आप सीतामढ़ी टॉक्स देख रहे थे रामजी शर्मा के साथ। एक बार फिर से नमस्कार सीतामढ़ी, प्रणाम सीतामढ़ी, सलाम सीतामढ़ी, धन्यवाद।